माई चीटर वाइफ एपिसोड 10। सूरज की हल्की रोशनी धीरे धीरे फैल रही थी। अभिमान का मूड आज कुछ अलग सा था, जैसे पूरा दिन बहुत ही खास होने वाला हो। उसने आईने में एक नज़र खुद को देखा और मुस्कुरा दिया। क्या आज वह थोड़ा बदल गया है? उसने खुद से पूछा। वह उठकर बाथरूम चला गया। बाथरूम से आ रही हल्की खुशबू ने उसका मूड और फ्रेश कर दिया। उसने जल्दी से शॉवर लिया, कपड़े बदले और तैयार होने लगा। आज उसे विक्रांत से मिलना था। वहीं विक्रांत पहले ही होटल पहुंच चुका था। वह अपने होटल के मीटिंग रूम में बैठा था, उसके साथ कुछ भरोसेमंद लोग भी थे। कमरे में बैठे सभी कर्मचारी उसकी तरफ देख रहे थे। विक्रांत ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मैंने जो तुम लोगों को प्रोजेक्ट सौंपा था वो तैयार है? एक कर्मचारी उठकर बोला, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सर। ये कंपनी की फाइल है। और वह फाइल विक्रांत की ओर बढ़ा दी। विक्रांत ने गंभीरता से फाइल पढ़ी और सामने वाले कर्मचारी से पूछा, तो इसमें क्या क्या डिटेल्स जोड़ी गई हैं? कर्मचारी ने बताया, सर, कंपनी अभिमान मॉडलिंग एजेंसी के नाम से अभिमान रायजादा के नाम पर रजिस्टर्ड करवा दी गई है। सभी कानूनी कागजात भी तैयार हैं और वे अभिमान के नाम पर रखे गए हैं। विक्रांत ने बीच में पूछा, और कंपनी के अधिकार किसके पास होंगे? कर्मचारी ने समझाया, सर, कंपनी के अधिकार ट्रस्ट में दिए गए हैं। मतलब अभिमान कंपनी का कानूनी मालिक दिखेगा, पर असली अधिकार ट्रस्ट के पास होंगे। ट्रस्ट ने 50% शेयर लिए होंगे और उस ट्रस्ट में आप और आपके लोग शामिल होंगे। हमने इसके लिए खास कानूनी दस्तावेज तैयार कराए हैं। विक्रांत यह सुनकर सोच में पड़ गया। उसने कहा, पर यह कैसे मुमकिन है कि हम ट्रस्ट भी रहें और फिर भी किसी तरह की कानूनी कार्रवाई हम पर ना आए? कर्मचारी ने कहा, सर, हम अभिमान से एक ट्रस्ट डीड पर साइन करवा लेंगे। उसके मुताबिक कंपनी के सारे निर्णय और प्रशासन ट्रस्ट संभालेगा। और ट्रस्ट को कानूनी सुरक्षा मिलती है। इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के प्रावधानों के तहत यह वैध माना जाता है। इस तरह व्यक्तिगत केस ट्रस्ट पर नहीं आएंगे। कर्मचारी की बात सुनकर विक्रांत के चेहरे पर एक ठंडी सी मुस्कान आई। उसने कहा, बहुत अच्छा। यानी अगर किसी ने भी सवाल उठाया तो सारा इल्जाम अभिमान पर जाएगा और वह कभी समझ नहीं पाएगा कि हमने उसके नाम का इस्तेमाल किया है। कर्मचारी ने हिचकते हुए पूछा, सर, पर क्या अभिमान इन कागजों पर साइन करेगा? विक्रांत ने आत्मविश्वास से कहा, अगर मैं अभी अभी अभिमान से कह दूं कि वह किसी भी कागज पर साइन कर दे, तो वह बिना सवाल किए साइन कर देगा। दूसरी ओर अभिमान तैयार हो चुका था और विक्रांत से मिलने होटल की तरफ निकल पड़ा। जब वह नीचे आया, विक्रांत ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और कहा, गुड मॉर्निंग यंग मैन। आज तुम्हारी जिंदगी का वह दिन है जिसके बाद तुम अपनी पुरानी जिंदगी को कभी वापस नहीं देखना चाहोगे। विक्रांत ने पेश किया, मिलिए मिस्टर आयूब मलिक से, मेरे दोस्त और मेरी कंपनी के कानूनी सलाहकार। मेरे यहाँ जो भी कानूनी काम होंगे वही देखेंगे। और आज से तुम्हारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सारे कानूनी काम भी वही संभालेंगे। अभिमान हैरानी से देख रहा था। वह सोच रहा था कि कल तक न उसके पास पैसे थे न अनुभव। फिर यह सब अचानक कैसे हो रहा था? विक्रांत ने शांत स्वर में कहा, कम ऑन यंग मैन, तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें कोई नौकरी दे रहा हूं? बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें इस पूरे मुंबई पर राज करते देखना चाहता हूं। अभिमान उलझन से बोला, पर क्यों? हम तो कल तक एक दूसरे को भी नहीं जानते थे। फिर एक रात में ऐसा क्या हुआ कि आप मुझ पर इतना भरोसा कर रही हैं? आप मेरे लिए इतने दयावान क्यों हैं? विक्रांत ने कहा, क्योंकि तुम्हारा दर्द मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। एक वक्त था जब मैं भी इस शहर में खुद को ढूंढ रहा था। मैं भी तुम्हारी तरह टूट चुका था। उस दिन मैंने खुद से वादा किया था कि मैं हर उस शख्स के साथ खड़ा रहूंगा जिसे उसके प्यार ने तोड़ दिया हो।
धोखा खाने के बाद किसी पर भरोसा करना मुश्किल होता है। अगर तुम चाहो तो थोड़ा समय ले सकते हो। अभिमान विक्रांत की बातें सुनकर भावुक हो गया। वह सामने खड़ा होकर बोला, बिल्कुल नहीं। मैंने कल ही आपको सौंप दिया था। हम आप पर पूरा भरोसा करते हैं। आज मैं वादा करता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, अभिमान रायजादा हर मोड़ पर आपके साथ खड़ा रहेगा। विक्रांत ने पीठ थपथपाते हुए कहा, ठीक है, चलो नाश्ता करते हैं। नाश्ते के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि कंपनी कैसे चलेगी और तुम्हारा रोल क्या होगा। नाश्ते के बाद तुम आयूब के साथ बैंक जाओगे, जहां वह इस कंपनी के लिए फंड अलोकेट कराएंगे। कंपनी का 50% फंड मैं दूंगा और 50% बैंक देगी। वे दोनों नाश्ता करते हुए कंपनी से जुड़ी बातें डिस्कस करने लगे। सारी बातें पूरी होने के बाद विक्रांत ने कुछ दस्तावेज अभिमान के सामने रख दिए और कहा, यंग मैन, इन दस्तावेजों पर हमें तुम्हारे साइन चाहिए। अगर तुम चाहो तो इन्हें पढ़कर साइन कर सकते हो। हमें कोई आपत्ति नहीं है। कर्मचारी जो पहले से जानते थे कि इन कागजों में क्या लिखा है, वे विक्रांत की तरफ देख रहे थे। अभिमान ने दस्तावेजों को देखा और कुछ देर सोचने के बाद उन्हें अपनी तरफ खींचा और साइन करने लगा। विक्रांत ने कहा, पढ़ तो लो। अभिमान ने स्पष्ट स्वर में कहा, नहीं सर। एक हारा हुआ शख्स जिसे दुनिया ने पहले ही नकार दिया हो, उस पर भरोसा दिखाना आसान नहीं होता। मैं इन कागजों को पढ़कर उस भरोसे का मजाक नहीं बनाऊंगा। और फिर उसने सारे दस्तावेजों पर साइन करके विक्रांत को दे दिए। विक्रांत ने उन पेपर्स को देखा। उसके होंठों पर एक शैतानी मुस्कान थी। इसी बीच रणवीर समायरा को लेकर अपने घर आया हुआ था। उसने पापा से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने की इजाजत मांगी थी और अब पापा से बात करने जा रहा था। रणवीर ने समायरा से कहा, तुम यहीं रुको, मैं पापा से बात करके आता हूं। समायरा नाराज हुई, क्यों? मैं अंदर क्यों नहीं आ सकती? उसे यह बात बहुत अपमानजनक लगी। रणवीर ने समझाते हुए कहा, अब तुम पापा से मिलोगी तो वह समझेंगे कि तुम्हारे पास क्या है और क्या नहीं। तुम्हारे कपड़े ब्रांडेड नहीं हैं, तुम्हारे पास महंगी ज्वेलरी नहीं है। मैं अपने घर वालों को कैसे समझाऊं कि तुम मेरे लायक हो? समायरा ने गुस्से में सीट पर हाथ पटक दिया और बोली, अगर तुम मुंबई के कामयाब फिल्म डायरेक्टर के बेटे नहीं होते और पास इतना पैसा नहीं होता, रणवीर, तुमने जो मेरी बेइज्जती की, हम तुम्हें जान से मार देंगे। बस एक बार हम सुपर मॉडल बन जाए, उसके बाद हम तुम्हें अपनी जिंदगी से ऐसे बाहर कर देंगे जैसे चाय में गिरी मक्खी को निकाल देते हैं। थोड़ी देर बाद रणवीर वापस आया। समायरा का चेहरा नरम हो गया। उसने एक नकली मुस्कान बनाई और पूछा, क्या कहा पापा ने? रणवीर ने कहा, पापा ने कहा कि मुझे बैंक जाना होगा। उन्होंने कहा अगर मैं बैंक को मनाकर 50% फंड जुटा लूं तो वे बाकी के 50% देंगे। समायरा ने मुस्कुराकर कहा, डोंट वरी बेब, मैं तुम पर भरोसा करती हूं। तुम बैंक से फंड रेज कर लोगे तो क्या होगा आगे? क्या रणवीर बैंक फंड जुटा पाएगा? और क्या बैंक में अभिमान और रणवीर का आमना सामना होगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय चीटर वाइफ।